हैं, जहां अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी ने दाखिल किया है नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने नॉमिनेशन भरा है। अंता एसडीएम कार्यालय में यह नामांकन दाखिल किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार यहां पर मौजूद रहे, उनके साथ ही सांसद दुष्यंत सिंह भी नॉमिनेशन में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंता विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी, जहां बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया अपना, और इस मौके पर दुष्यंत सिंह सांसद हैं, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बीजेपी प्रत्याशी ने भी अब यहां पर नामांकन दाखिल कर दिया है। तो प्रमोद भाया जैन, मोरपाल सुमन और नरेश मीणा, ये 3 प्रत्याशी जिनमें अब जंग है अंता उपचुनाव के लिए। ब्रजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। ब्रजेश, अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए एक इंतजार था, बीजेपी के प्रत्याशी के नाम सामने आया, अब उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। जी बिल्कुल, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अंता से उपचुनाव लड़ेंगे, मोरपाल सुमन, उन्होंने अपना नामांकन अंता के एसडीएम कार्यालय में दाखिल कर दिया है। मैं आपको बता देता हूं कि उस समय नामांकन के दौरान उसके साथ 12 झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह, 12 जिला अध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ये साथ रहे, और वो दोपहर को लगभग 2 बजे के 1:30 बजे नामांकन दाखिल करने पहुंचे और उन्होंने एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल कर दिया है। अब जो इंतजार था लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, तो वो सस्पेंस तो कल खत्म हो गया था, प्रत्याशी कल घोषित कर दिया गया था, और आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंता पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि आगामी 11 नवंबर को चुनाव होने हैं और यहाँ पर अब तक लगभग 14 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं, जहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो साथ ही जो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, वो भारतीय जनता पार्टी से मोरपाल सुमन है। दूसरी ओर देखा जाए तो नरेश मीणा भी यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है। हालांकि ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य होगा, जो कि 11 नवंबर को होना है। समीकरण समझाइए ब्रजेश जी जरा, नरेश मीणा क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मीणा बहुल सीट भी बताई जा रही है ये? देखिए, ऐसा लगता तो नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो माली समाज और मीणा समाज है, वो लगभग बराबर की जनसंख्या में निवास करते, मतदाता इतने ही हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो अधिकतर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही वर्चस्व रहता है। यहाँ ये दोनों पार्टियां हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यानी लगभग कांग्रेस। नरेश मीणा किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ब्रजेश? अगर नरेश मीणा वोट ले जाते हैं तो कौन सी पार्टी को ज्यादा नुकसान हो सकता है? एक इसको लेकर थोड़ा कांग्रेस को नुकसान होगा, हालांकि क्योंकि यहाँ पर लगभग 30,000 के लगभग मतदाता हैं और अधिकतर जो यहाँ पर मीणा समाज के लोग हैं वो कांग्रेस के मतदाता कहलाते थे। अब जब ये मतदाता नरेश मीणा के साथ जाएंगे तो इसमें कांग्रेस को नुकसान होने की पूरी संभावना है। हालांकि कुछ लोग हैं, कुछ मीणा समाज के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो अपना स्थायित्व रखेंगे। लेकिन जो पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनसे खफा और नरेश मीणा के मैदान में आने के बाद कुछ मीणा समाज के लोग टूटकर नरेश मीणा के साथ जा सकते हैं। ठीक है ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यानी नरेश मीणा अगर वोट काटते हैं तो फिर नुकसान जो है कांग्रेस को हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।